की मौत हुई थी पुलिस कस्टडी में, जिसको लेके आप उसके घर परिवार में आए हैं, हाल चाल जानने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है, बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर, और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी किए, डिटेल जानने का कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट कर उसे हत्या कर दी गई है, उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक, शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान में आप देखेंगे, किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधी हो या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है, मंगल, बुध, गुरु बेरहमी से मारा गया, आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, कोई सूचना है, कोई ठीक है, इनकी बहू, उनकी पत्नी गायब हो गई, गुमशुद हो गई, उनको पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं, लेकिन क्या पूछताछ का जरिया यही हो सकता है कि उनका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो, उसे बेरहमी से मारो, पीटो और हाथ को जूते से कुचल डालो, पट्टा और राड से इनको मारो? क्या ये विष्णु के सुशासन में, क्या यही विष्णु का सुशासन है? ये कौन सा तरीका है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। कौन सा तरीका है ये? पूछताछ करिए, आपको शक है, शंका है, अगर अपराधी हो सकता है, पूछताछ करिए, लेकिन पूछताछ करने का तरीका यही है क्या? लोहारडीह की घटना में आपने प्रशांत साहू को इसी तरह पीट पर मारा, और आज दूसरी घटना बलरामपुर में थाने में पीट कर मार दिया जाता है, लोहारडीह में मिर्गी से मौत बता दिया जाता है, और यहां पे तबियत खराब होकर मौत बता दिया जाता है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। एसपी, जिम्मेदार जिले के एसपी वहीं पे मौजूद रहते हैं उस थाने में, एसडीओपी मौजूद रहते हैं उस थाने में, और संबंधित टीआई और पूरे कर्मचारी मिलकर उनके सामने इनको मारा जाता है। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। क्यों? क्या यही है रामराज? क्या यही है विष्णु का सुशासन? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इतना बेरहमी से मार दिया गया, और मार दिया गया, अगर फांसी लगा लिया गया, आत्महत्या कर लिया उस थाने में, इनको क्यों कोने में बंद करके रखे आप? नंबर सवाल मेरा 1। नंबर 2, अगर आत्महत्या कर लिया, फिर उतार समय पंचनामा क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल नंबर 2। उनके पिता मौजूद है, हुई है, उनके समधी साथ में है, पंचनामा क्यों नहीं किया गया उतारते समय? सवाल नंबर 2। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम ले जाने से पहले परिवार से क्यों पंचनामा नहीं हुआ? परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाया गया? ऐसी क्या जल्दी था
जल्दी था कि उसको आनंद फानन में पोस्टमार्टम के बाद घर ला लो, घर लाने के बाद लकड़ी का व्यवस्था कर लो और जलाने का प्रयास करो। उसको अंतिम संस्कार के लिए आप जलाने का प्रयास लगातार कर रहे हो, जो पूरे गांव वाले और परिवार वाले विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप सबूत मिटाना चाहते थे? इस केस को दबाना चाहते थे? परिवार वाले को नहीं दिखाना, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाना चाहते थे। सीधा सीधा ये है कि मृतक गुरुचंद की थाने में आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है, हत्या कर दी गई है। इसलिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है और विभाग के अधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थानेदार जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, पूरी सरकार जिम्मेदार है। बलौदा बाजार जल रहा है, कवर्धा जल रहा है और अब बलरामपुर जल रहा है, सूरजपुर भी जला, बलरामपुर अब जल रहा है। आखिर ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की खून का प्यासा क्यों हो गई है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सजा भी, अगर कोई अपराधी है या फिर कोई अपराध किया है, अपराधी हो सकता है, क्या सजा देने का अधिकार इस सरकार को मिल गया है? क्या जो काम न्यायालय करती है, न्यायालय की जगह सजा देने का काम इस सरकार कर रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आखिर क्यों? पुलिस का काम है कि कोई अगर जिम्मेदार है, दोषी है, शक है, तो उसको बुला लो, पूछ लो, पूछताछ कर लो। अगर लगता है ये जिम्मेदार है, उसको कार्रवाई करके जेल भेज दो आप, बाकी न्यायालय तय करेगी। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, मैं समझता हूं कि प्रदेश का विभत्स घटना है और मैं सब पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कानून पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरा निरंकुश, इस सरकार निरंकुश हो गई है और लगातार निर्दोषों की हत्या हो रही है, हत्या की जा रही है। और पुलिस थाने में अगर सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ में किस कोने में सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की जनता? में इस सरकार से पूछना चाहता हूं मैं, कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार का जवाब आना चाहिए। कहां है गृह मंत्री, कहां है मुख्यमंत्री? आज इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। परिजनों से आप मिलने आए थे, आपकी बात हुई है, परिजनों ने आपको क्या बताया? बिल्कुल, परिजनों ने घटना की पूरी डिटेल बता दी। लगातार 3-4 दिन तक इनके साथ मारपीट, थाने में रखकर मारपीट किया गया और उनके पिताजी को और इन साथ में इनके समधी को और अलग ले जाकर जो मृतक, उनके साथ मारपीट की गई है और सीधा सीधा इनका आरोप है कि हत्या हुई है। और इस केस को दबाने के लिए पूरी प्रशासन और सरकार, पूरी तंत्र लगी हुई है। और इनका कहना है कि इनके बेटे की जो हत्या हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच लेकिन करेगा कौन? सवाल ये है, जांच करेगा कौन? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि वर्तमान सिटिंग जज, हाई कोर्ट के जज से सरकार को रिकमेंड कर देना चाहिए ताकि वो इनकी जांच कर सके, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है जांच के लिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी भरण पोषण के लिए सरकार को, इन परिवार को मदद करना चाहिए। लेकिन जो दोषी है उन पे हत्या का केस दर्ज होनी चाहिए, इस परिवार की मांग है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं सर, क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। आज वो हेलीकॉप्टर से मिलने आ रहे हैं 3 दिन बाद। देखिए, मुझे इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। विधायक भी है, प्रदेश के मंत्री भी हैं, मुझे उस पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन गृह मंत्री कहां है, मुख्यमंत्री कहां है? क्या इस परिवार साथ न्याय करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, कौन देगा इसका सवाल का जवाब? आना चाहिए सरकार से जवाब। जिस परिवार साथ गलत हुआ है, जो भी जिम्मेदार हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, हत्या का केस दर्ज होगा। ये बोलने वाला कौन है? क्या हमेशा की तरह जिस तरह से लोहारडी में घटना को दबाया जा रहा है उसी तरह से दबाया जाएगा? लोहारडी की घटना के भी यही सेम है, वहां भी पुलिस के लॉकअप में मार दिया गया, उसका भी ना अभी तक एफआईआर हुआ, ना कोई हत्या का केस दर्ज हुआ। क्या ये परिवार साथ भी होगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी इन परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है, इनकी न्याय की लड़ाई के लिए, और हर तरह से मदद करेगी और इनके न्याय की लड़ाई के लिए हर स्तर पर मदद करेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। सर, बीजेपी के सांसद हैं दीपक
ससुराल से कोई धमकी उनके देते हैं क्या? कहता है कि नहीं पापा कोई धमकी नहीं दिए हैं, एक ही जन को थोड़ा मेरा धमकी दिए हैं। कौन है? तो उसका भाई पुलिस है, वो बताया कि मेरा बुरी मिले ना मिले एक जन का जान लेना ही है। उसका भाई पुलिस में है, मिलिट्री में, पूना में। वही भाई को बात मेरा बेटा दुख सुख का बात वही बताया, और बाकी जो इसका जो हुआ है बात आगे पीछे सर उसका वही लोग बोले हैं, कोई भी